तूने उसे क्या कमाल का नचनिया बनाया था यार, क्या लचक थी उसमें। सुन, मेरा यार दिल आ गया था उसमें। चाचा जी आर वेरी चीप यार। ये तुझे आज पता चला? अरे इसको मना कर, ये बलगम वाली हंसी मत हंस तू गंजे। और एक बात तुम दोनों कान खोल के सुन लो, अगर ये जन्नत की हकीकत लोगों के सामने आ गई ना, तो लोग ऐसी धुलाई करेंगे कि दोजख में भी छिपने की जगह नहीं मिलेगी तुम दोनों को। यार तू नेगेटिव बात मत किया कर यार हमेशा। अब देखो यार, कितने सारे डैडी हैं जो करोड़ों लूट रहे हैं अपने भक्तों से। पता है डैडी क्या, मम्मियां हैं, दीदियां हैं यार, करोड़ों रुपए सारे बाजार लूट रही हैं। करोड़ों भक्त हैं उनके, तुझे पता है कुछ? चुप हो जा तू, मुझे सब पता है। हाँ। और ये जितने मम्मी डैडी है ना, जब इनकी पोल खुलती है ना, तो इन्हीं के भक्त इन्हें ना मीडिया में ट्रोल करते हैं। मम्मी प्लीज मम्मी, धंधा हमारा पीक पर है, नोट कमाने दो प्लीज। यार जन्नत की जब तक हकीकत ना खुल जाए यार, तू अपना मुंह बंद रख यार, प्लीज कीप क्वाइट। आओ भैया, जन्नत की सारी हकीकतें तो हमें पता है ना। दरोगा जी, कितने में बिकेंगे? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। दूसरी बात, तुम जो दौलत पेल पेल के कमा रहे हो, वो कौन की बदौलत? हमारी बदौलत ना सोचो। अबे तेरी क्या बदौलत है बे हवलदार, ये बता तेरी क्या बदौलत है? तुम तो ज्यादा डोकर चूचपड़ करो ना। हमारी खोपड़ी अगर खराब हो गई तो पहले तो तुम्हें अंदर करेंगे, जिंदगी में लंदन ना देख पाओगे। बात कर ले भाई। अच्छा बताइए, आप चाहते क्या हैं? 50%। क्या कहा आपने? हमने कही हमारा हिस्सा हमें चाहिए। कितना चाहिए आपको? 50%। ओके, और अगर मैं ना दूं तो? अच्छा, तो फिर ऐसा हुए, गिलास रखो थे और तुरंत चलो हमारे साथ थाने। देखिए ऐसा है दरोगा जी, दिखाओ। सारा मामला हमने सेट किया है और आप मांग रहे हैं 50%, और अगर हम आपको ना दें तो आप हमें जेल में डाल देंगे। बिल्कुल। मैं जाके बयान दूंगा अदालत में कि इस आदमी ने मुझसे 50% शेयर मांगा और मैंने देने से इनकार कर दिया, तो इसने मुझे जेल में डाल दिया। सिंपल। अच्छा, और तुम ससुर साबित कैसे करोगी जो बात अदालत में? वेरी इंटेलिजेंट। फिर उसका भी जुगाड़ किया हुआ हमने। ये सुनिए, सिनेमास्कोप पे देखा भाई। सुनिए, कितना चाहिए आपको? 50%। तुम यार कसम से, हमने दुनिया में इतने बड़े बड़े कमीना देखे, तुम्हारे जैसो सारे एक ना देखो पूरे करियर में। भाई माफ कीजिएगा, आप जैसे कमीनों की संगत का असर है। तो तुम्हें शर्म ना आ रही ससुर? हमने कितने पाँव घिसे, जूता घिसे, तुम हमें कचू ना दोगे, एक पोटी कौड़ी ना दोगे? तुम्हें शर्म ना आ रही? अरे यार कैसी बातें कर रहा है? कैसी बातें कर रही? अरे देंगे यार, क्यों नहीं? अरे यार बिजनेस का उसूल है, कुछ तो नियम है उसके, कुछ तो यार जबान देंगे हम तुझे। जबान दिए, जबान देंगे। जबान दे दे। सॉरी, आई वाज जस्ट जोकिंग, मजाक कर रहा था। पार्टनर है वो भी। ये ले। हाँ, ले ले। जाकू का तो अरे रख 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 जिस सिर्फ रख रख, मैं कह रहा हूँ रख ले। यही तो तुमने रख रहा है, मैं क्या कह रहा हूँ, तू रख, तू दिखा मत। जाकी अरे बच्ची मैं बना। कह रहा हूँ ना, बेकार में तू यार इतना बोल रहा, तू रख ले, तू रख, प्यार जा से सका काम प्यार से रख ले, प्यार से। क्या करें जाको? अरे अरे जी, चीयर्स मम्मी, चीयर्स। देखते हैं कैसे नहीं खाता है। ए बहुरिया, ठुसई के मुंह में। हाँ। अल्लाह जी के भैया मुंह खोलिए। देखिए ना, अपना मुंह लॉक कर लिए हैं। अभी का मुंह अनलॉक करते हैं। तू ना ऐसा नहीं मानेगा, रुक जा। अम्मा जी ऐसे ना ही कीजिए, उनको लग जाएगा। अरे कछु नहीं होता है बहुरिया, तू नहीं जानती। जब छोटा था ना, तो का बुखार आया था, तब भी ऐसे ही नखरा करता था, कड़वी दवा नहीं पीता था, तो हम उनको ऐसे ही पिलाते थे, समझा? क्या कर रही हो? नहीं नहीं। अरे अरे अम्मा जी, ये क्या कर रही हैं आप? इतना तीखा खाना खिला के अब तिवारी भैया को मार ही डालेंगे क्या? अरे डॉक्टर, तुमको तो सब पता है ना, फिर काहे बीच में कुतर पांच किए जा रहे हो? देखिए अम्मा, पहले मैं दौलत के लालच में अंधा हो गया था, लेकिन अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। आप क्या बोलना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब? हमको समझ नहीं आया।
भाभी जी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि डैडी वैडी कुछ नहीं है, विभूति भैया साफ साफ झूठ बोलकर लोगों को उल्लू बना रहे हैं। अम्मा देखा, हम में कहते थे कि भभूति जी जो एक नंबर के मक्कार झूठे फ्रॉड आदमी है। हाँ, शक तो हमको भी हो रहा था कि ये नल्ला अचानक से इतना बड़ा तांत्रिक कैसे बन गया कि उसको देखते ही भूत भाग जाए। अरे नहीं नहीं अम्मा, भूत वूत कुछ नहीं भागते, ये सब जो है ना विभूति भैया ही का रचाया हुआ माया जाल है। हैं? अच्छा, पर ये सब तुमको कैसे पता डॉक्टर? हाँ। दरअसल इस पूरे गोरख धंधे में पहले मैं भी शामिल था, लेकिन अम्मा जी देखो इतने बड़े वाले वो लोग हैं कि मेरे साथ ही चीटिंग की। अच्छा, इसलिए तुम्हारी अंतरात्मा जाग गई। तिवारी भैया, अगर मेरी अंतरात्मा ना जागती ना तो अब तक आपकी बहुत बुरी तरीके से बैंड बज चुकी होती। दिया अम्मा जी, अभी तक भी हमको विश्वास नहीं हो रहा है। भाभी जी आपको विश्वास करना पड़ेगा, मैं अपने तंत्र विद्या की कसम खा के कहता हूँ कि जो कुछ कह रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अंगूरी, अम्मा, हम जब भभूति जी को रंगे हाथों पकड़ेंगे, सच क्या है ये हम सामने ला के रहेंगे। अनु 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 जस्ट हैंग ऑन। क्यों चौड़ी हो रही है इतना? नहीं उठा पाया फोन, बिजी था, फालतू नहीं घूमता रहता हूं। क्या कहा? मैं किसी काम का नहीं। ये नया बिजनेस शुरू किया है तुम्हारे लिए और तुम मुझे कह रही कि मैं किसी काम का नहीं हूं। अरे यार नहीं घूमता आवाराओं की तरह, घर में रहता हूं। What? 50,000 और चाहिए तुम्हें? कहां से लाऊं? चोरी करूं, डाका डालूं, अपने आप को बेच दूं क्या? मेरे पास इतने पैसे नहीं है। ओके 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 चिल्लाओ मत, मैं कुछ करता हूं। इस औरत के लिए अगर बेच भी दूं ना अपने आप को, तभी एहसान नहीं मानेगी। अरे खचेड़ू, अब आगे तो बता क्या करना है? क्या करना आगे? अबे तूने जो ये रायता फैलाया है इसे संभाल। कहाँ है रायता? किधर है रायता? मैंने क्या फैलाया है? कहाँ फैलाया? अरे तूने नहीं फैलाया, पर वो जो डॉक्टर फैलाएगा उसका क्या होगा? फिर उसकी बात को यकीन करेगा तब ना। अरे ओ डेविड, हेलन जी, गजब हो गया। Hey, don't worry, lady. आमोस तिवारी का भूत निकालेगा। अरे ककुइया भूत निकालेगा? वो भूत तक कांड कर दिया है। क्या कर दिया उसने? काका, हमरे बैल के अंदर के भूतनिया ने हमारी बहुरिया को मार दिया, उसका मर्डर कर दिया। क्या? भाभी जी का खून हो गया। Oh my God. चलो। अरे चलो आओ। आओ, देखो ये क्या हो गया। भाभी जी ये क्या हो गया भाभी जी, ये क्या हो गया? अरे क्या किया ये तूने? अरे तूने अपनी बीवी का खून कर दिया। कच्चा बनियान। हम कच्चा बनियान नहीं है, हम लखनऊ की मशहूर तवायफ जोहरा जान हैं। झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं। आपके अंदर तवायफ नहीं, गैस भरी हुई है, गैस। अपनी बेचारी भाभी जी का कत्ल कर दिया। गॉड, इतनी मासूम खूबसूरत औरत का कत्ल कर दिया। अपने भाभी जी को अपनी बीमारी का बलि चढ़ा दिया। आपको शर्म आनी चाहिए भाभी जी। यू टू अर्ली, अभी आपको नहीं जाना था भाभी जी। अभी तो कितने सवाल थे, कितने जवाब, कुछ अच्छे थे कुछ खराब थे। जैसे जाम में बची बासी शराब थे और कुछ बोसे उधार थे। ए नल्ले, ये क्या बकवास कर रहा है? ये बोसा उसा क्या होता है? बोसा मतलब? डोसा। जैसे डोसा होता वैसे बोसा। डोसा आप कभी भी खा सकते हैं, दिन में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। वैसे आप बोसा कभी भी एनीवे। तो मैं कह रहा था कि मेरा कहने का मतलब था कि भाभी जी लक्ष्मी, साक्षात लक्ष्मी थी। मैं तो उनके पैर धो के पीने को तैयार था, लेकिन तिवारी जी ने सब गुड़ गोबर कर दिया। देख रही है पराई औरत के लिए कैसे टसुए मारा है। इसकी जगह अगर तू टाइम बोल जाती तो ये टसुए नहीं बहाता। तेरे बैंक मैनेजर को फोन करता कि एफडी तोड़ कर रख, मैं आ रहा हूँ। तुझसे रिश्ता तोड़ के तेरी एफडी तोड़वाता ये। अब मैं किससे पूछूंगा कि भाभी जी घर पे है? जो कुछ भाभी जी के साथ हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूँ। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। मैंने झूठ बोला कि मैं डैडी हूँ, जबकि मैं डैडी वैडी कुछ नहीं हूँ। काऊ ऐसे मुंह सुजाए का बैठी हो? ओ आज ना हम अपनी बचपन की सहेली से बात किए रहे फोन पर। वो का बोली, वो जो जगह है ना वहाँ बहुत ठंड पड़ता है, वो फिल्म का शूटिंग भी होता है। वो का बोलते हैं उनको, स्वेटर जर्सी लैंड। वहाँ
वहाँ जाकर आई हूँ, को बहुत मजा आया। स्विट्जरलैंड कहना चाह रही हो? सही पकड़े हैं, चलते हैं ना वहाँ। तुमको पता है स्विट्जरलैंड में कितनी ठंड पड़ती है? तो का हमारी सहेली कोनो भेड़ है का जो को ठंड नहीं लगता है? वो जब घूम कर आ सकती है तो हम भी सही सलामत आ जाएंगे ना। देखो, हमें विदेशों में घूमने नहीं जाना है, क्योंकि हमारे खुद के देश में हमारा कश्मीर है इतना खूबसूरत। ठीक बा, तो कश्मीर चलते हैं। अरे तुम गई तो थी कश्मीर अपनी मौसी की बेटी की शादी में। तो वो टाइम तो हम शादी में ही थे, बाहर तो हम घूमने ना ही गए। ठीक बात, तो शिमला चलते हैं। शिमला तो ना ही गए हम। अरे यार शिमला, एक काम कर, तुम्हारी मौसी की जो दूसरी बेटी है वो बड़ी हो रही, कितने साल की हो गई वो? हमको लगता है 15 बरस की हो गई हो। तो बस 2-3 साल और है, तब शादी लायक हो जाएगी। अरे यार शिमला, एक काम कर, तुम्हारी मौसी की जो दूसरी बेटी है वो बड़ी हो रही, कितने साल की हो गई वो? हमको लगता है 15 बरस की हो गई हो। तो बस 2-3 साल और है, तब शादी लायक हो जाएगी, है ना? तो मौसी से बोलो कि शिमला में रिश्ता तय कर दे, ठीक है? तो फिर घूमना भी हो जाएगा इसी बहाने। दिया का बोले हम आपको, का है आप सच्ची में विदेश घुमाने ना ही ले जा सकते हैं, देश में घुमाना ना ही चाहते हैं, बोलते हैं रिश्तेदारों की शादी में घूमते रहो। का बोले हम आप? अरे तो कैसे ले जाएं यार, घूमने फिरने 2-4 दिन लगेंगे ना, इतना समय किसके पास है, दुकान कौन संभालेगा? ठीक बा, तो 2-3 घंटे के लिए हमको कानपुर के बाहर ही कहीं घुमा लाइए ना, हमारा मन लग जाएगा, थोड़ा घूम कर आ जाएंगे। बाजार ही चल देते हैं। अरे बाजार से तो अच्छा है कश्मीर या शिमला ही घुमाए। अजीब बातें करते हैं, जब हम वहाँ का बोलते हैं तो बोलते हैं यहाँ, यहाँ का बोलते हैं तो बोलते हैं वहाँ। अच्छा इतने दिन हो गए, अब फिल्म भी ना ही देखे हैं, फिल्म चलते हैं। अरे पगली, आजकल की फिल्मों में देखने लायक है क्या? चलो ठीक है, तुम कहती हो तो हम तुम्हें एक अच्छी सी फिल्म दिखा लाएंगे, वो सीता मैया की कृपा। ठीक बात, चलेगा। कब लगने वाला है? शूटिंग चल रही है, 1.5 साल में पूरी हो जाएगी तो ले चलेंगे। हमको बहुत गुस्सा आ रहा है लड्डू भैया, आप समझते काहे नहीं हैं, हम घर में रह रहे के घर के काम कर करके बोर हो जाते हैं। अरे बोर हो जाती हो, जाके लॉन में बैठ जाया करो, और लॉन में बोर हो जाते हो तो फिर घर में आके बैठ जाया करो, बस बात खत्म। हमको आपसे बात ही नहीं करना है। यार समझ में नहीं यार, तुम हमें काहे इतना परेशान कर रही हो? अच्छा हमारे पास एक तो आइडिया है, तुम एक काम करो, कोर्स वोर्स ज्वाइन कर लो, उससे क्या है 2-4 घंटे भी बीत जाएंगे, कुछ नया भी सीख लोगी। का कोर्स ज्वाइन करेंगे? कोई वो खाना वाना बनाने का कोर्स ज्वाइन कर लो। का अभी पूरे कानपुर में जितने लोग खाना बनाना सिखाते हैं ना, वो हमसे ढिच सीख सीख कर जाते हैं। भाभी जी को नया ढिच सिखाइए। हाँ तो सिलाई कढ़ाई का कोर्स कर लो। वो हमको बचपन से आता है, आपके सारे सूटर हम ही बनाते हैं, ये भी हम ही काढ़े हैं। एक काम करो, सब कुछ भूल के फिर से दोबारा शुरू करो, समझी? लेकिन एक काम और करना, अपनी किसी भी दोस्त से बात मत करना जो विदेश या इधर उधर घूम के आई हो, समझे? परेशान करके रख दिया हमें। हट। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं। घर पे ही रहेंगे, कहाँ जाएंगे हम? थोड़े दिनों में यहाँ से जड़ें निकलेगा और पेड़ बन जाएंगे हम। उफ, यूं माँ भाभी जी आप इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों नजर आ रही हैं? क्या हुआ बताइए ना। लड्डू की भैया हमको कहीं घुमाने ना ही ले जाते हैं। भाभी जी आप भी किस आदमी से उम्मीद लगाए बैठी हैं? He's a cheap man, he is good for nothing. चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, उस कैटेगरी का आदमी है ये। भाभी जी आपको अपनी छत पर रह जाए ना तो बड़ी बात है घुमाने के लिए। What are you talking यार? तो क्या करें, हम बोर हो जाते हैं। आप हमसे बातें कीजिए। आपका आधा बात तो हमको समझ ही नहीं आता है। क्या बात है, आज तो बड़ी महंगी वाली लेके आया है। हाँ? लेकिन विभूति है, ये मेरी वाली है, तेरी वाली ये है। क्योंकि ये महंगी है, इसको तू हजम नहीं कर पाएगा, इसको तो सिर्फ मैं ही हजम कर सकता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है। हाँ। दो समझ के बैठा था तेरे साथ पीने के लिए, बेइज्जती कराने नहीं बैठा हूं यहाँ पे। अकेले बैठ के पी, मैं जा रहा हूँ अंदर। और सुन, अंदर ना दारू की नदियां बहती हैं। हाँ मैं अंदर जा रहा हूँ। अबे क्यों नाराज हो रहा है विभूति है? मैं तो मजाक कर रहा था। और सुन, आज मेरे लिए शुभ दिन है यार। ऐसा क्या शुभ दिन है तेरे लिए? तेरे दोस्त ने तरक्की कर ली है, मुझे पायलट का सर्टिफिकेट मिल चुका है। अबे पगलौट,
तुझे पायलट का सर्टिफिकेट मिल गया? पायलट का? अबे तुझसे सीधी गाड़ी चलती नहीं है। तेरी गाड़ी देख के लोग पेड़ों पे चढ़ जाते हैं, सीधा तो फ्लाइंग करेगा, तो पायलट बन जाएगा। क्या मजाक कर रहा है? मैं उड़ा लूंगा साले। वैसे भी लोग ऊपर कहाँ घूमने फिरने निकलते हैं। फिर भी पायलट की ट्रेनिंग होती है, 3 साल का कोर्स होता है, फ्लाइंग आवर्स होते हैं, प्रोटोकॉल होता है, बहुत कुछ होता है यार। ऐसे फ्री में कोर्स कर लिया तूने? कोई कोर्स नहीं करना पड़ता है, जिसका दोस्त पपलू भाई होता है। पपलू भाई? हाँ, पपलू भाई मेरा दोस्त है, उससे मैं काफी नकली सर्टिफिकेट ले चुका हूँ, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर, लॉयर, और तो और मैं 2 बार चांद को भी छू आया हूँ। Really? तो बड़ी कमाल की चीज है यार। यार सुनना, मुझको भी एक बनवाना है सर्टिफिकेट। अब अपनी शक्ल देखिए। ऐसा मत करना प्लीज, बनवा देना एक सर्टिफिकेट यार प्लीज। अच्छा, तुझे किस चीज की सर्टिफिकेट चाहिए? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। तिवारी जी कैसे हैं आप? आपके आने से पहले तो ठीक था, अब आप आ गए हैं तो कैसा होगा ये पता नहीं। तिवारी जी शायद आपको पता ना हो, मैंने एक कोर्स किया है, एंगर मैनेजमेंट का कोर्स। कौन सा कोर्स? भाभी जी, एंगर मैनेजमेंट का कोर्स। इसमें सिखाते हैं कि कैसे आप अपने गुस्से को नियंत्रण में करें। और मैंने इस कोर्स में डिप्लोमा लिया है विद गोल्ड मेडल। लेट मी शो इट टू यू। वेयर इज माय, या इट इज, हैव अ लुक। आइडिया। अरे वाह भगवती जी, आप तो यार वाकई बड़े छुपे रुस्तम निकले, बड़ा अलग टाइप का कोर्स किए बैठे हैं। तिवारी जी, कभी हीरा चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलता कि मैं हीरा हूं, मैं हीरा हूं, मैं हीरा हूं। उसकी जो बड़ी परत होती है ना गर्द की, जब वो हटती है तब लोगों को मालूम पड़ता है कि जिसे वो कांच का टुकड़ा समझते थे वो हीरा है। ये बात तो सही है। नहीं, हीरे के बारे में तो ये बात बिल्कुल उचित है, लेकिन माफ कीजिएगा, आप पे सूट नहीं करती। आपने मेरा अपमान करने की कोशिश की है, लेकिन मैंने बुरा नहीं माना। क्योंकि मैंने कोर्स किया हुआ है ना एंगर मैनेजमेंट का। मतलब आज तक गुस्सा करते ही नहीं थे? नहीं, एक्चुअली क्या है कि अब बहुत साल पहले कॉलेज में किया था। अब कितने साल गुजर गए, कहाँ कहाँ याद रहता है। आप कॉलेज में काम किया करते थे, तो पहली बार पता चल। अच्छा अच्छा, वो प्यून का काम करते होंगे शायद। नहीं, आपने फिर मेरा अपमान करने की कोशिश की है और मैं फिर आपका बुरा नहीं मानूंगा। मैं बात कर रहा हूँ जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। एक्चुअली क्या हुआ कि आज मैं अपनी कबर्ड साफ कर रहा तो सामने किसी कपड़े के नीचे दबा हुआ मुझे सर्टिफिकेट मिला। सर्टिफिकेट मैंने निकाला तो मेरे सामने सारी चीजें उभरने लगी, एक तस्वीर से सामने उठने लगी और मैं समझ गया कि यस दिस इज द थिंग, और सारा गुस्सा गायब हो गया मेरा। जस्ट वैनिश्ड। बहुत अच्छा कोर्स किया भरभूति जी। कहा है ना, ये जो क्रोध का अग्नि होता है ना, वो इंसान को भस्म कर देता है। That's right, भाभी जी, इसलिए मैंने फैसला किया कि पूरी दुनिया को ये कोर्स सिखाऊंगा। शुरुआत बहुत छोटे से कर रहा हूँ। मैंने एक छोटा सा सेंटर खोला है, एंगर मैनेजमेंट सेंटर, जिसका नाम है ज्वालामुखी में ढक्कन। बहुत अच्छा सोचे आप, सच्ची। भाभी जी, कितने घर टूटने से बच जाएंगे। वो कैसे? भाभी जी, कई घरों में ऐसा होता है कि उन घरों के जो मर्द होते हैं ना, बड़े निहायत ही बदतमीज, कमीने और जलील किस्म के होते हैं। उनका जो गुस्सा होता है राक्षस की तरह होता है। तो ऐसे मर्दों का गुस्सा मैं कंट्रोल करना सिखाऊंगा। और आई थिंक तिवारी जी, आप ये कोर्स ज्वाइन कीजिए। आई थिंक यू डिजर्व इट। ऐसा है कि थोड़ा बहुत गुस्सा होना मर्द के मर्दपन की निशानी होती है, समझे? खैर हमारा छोड़िए, हम चाहेंगे कि अंगूरी जो है ये कोर्स ज्वाइन करे, क्योंकि इसके गुस्से पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। आइडिया, लेकिन हमको तो गुस्सा आता ही ना आए हैं लड्डू के भैया। भाभी जी, कमाल है, आपके लड्डू के भैया निहायत ही घटिया, जलील, छिछोरे किस्म के आदमी। इनकी खुशकिस्मती है कि आप इनकी बीवी हैं। चुप कीजिए आप। मैं इस सेंटर में लोगों का जो गुस्सा है उनको सिखाऊंगा कि कैसे काबू में करें, कैसे कंट्रोल करें, कैसे उस गुस्से को नियंत्रित करें। बताओ, अब वो इंसान सिखाएगा जिसका खुद के गुस्से पे कंट्रोल नहीं। संस्कार नाम का चीज ही नहीं रहा। सही कह रहे मास्टर जी आप। गुस्सा मेरे अंदर भी है, गुस्सा हर किसी के अंदर होता है। गुस्सा उस चूहे की तरह होता है जो हर घर में पाया जाता है, लेकिन आपका जो चूहा है ना, वो चूहा जंगली है।
तो मेरा चूहा है वो पालतू है, आपका चूहा आपको काटता रहता है। लेकिन मेरा चूहा, मैं अपने चूहे के साथ खेलता हूं। आई प्ले विद द चूहा। और मैं आप सबको सिखाऊंगा कि अपने इस गुस्से को, चूहे को कैसे कंट्रोल करें, कैसे उसको नियंत्रित करें। भभूति जी, हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी चूहे मार सन्यासी से बात कर रहे हैं। तिवारी जी, चूहा मार नहीं बल्कि चूहा नियंत्रक बोलिए मुझे। और आप सब भी अपने चूहे को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। उसके लिए लेकिन आपको मेरी क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेंगे। भभूति जी। यस यस भाभी जी। वो कहा है ना कि आप लड्डू के भैया के बारे में उल्टा सीधा बोले ना, इसके लिए हमको गुस्सा आ गया था। नहीं तो हमको गुस्सा बिल्कुल नहीं आता है। इतने सालों से देख रहे ना आप हमको। हाँ भाभी जी, इतने सालों से आपको देख रहे हैं और बस देखे ही जा रहे हैं एक्साइटेडली। अभी जी वो एग्जैक्टली कहना चाह रही हैं आप। सही पकड़े हैं। अभी जी बात तिवारी जी की नहीं है, आपको गुस्सा और बातों में भी आ सकता है। नहीं आ सकता है। भाभी जी, काश कि हमारी शादी हो गई होती और हम दोनों स्विट्जरलैंड में हनीमून मना रहे होते। चुप कीजिए आप। कुछ भी बोलते हैं आप भभूति जी। देखा भाभी जी, आपको गुस्सा आया, इसका मतलब ये कि आपको गुस्सा आता है। इसका मतलब आप हमको टेस्ट कर रहे थे। यस भाभी जी, आपको इसी गुस्से को कंट्रोल में करना है। यू हैव टू कंट्रोल दिस एंगर। हमको तो पता ही नहीं था हमरे अंदर इतना गुस्सा भरा है। Just calm down, just calm down. I'm here for you. ठीक बात सिखाइए। सपोज भाभी जी कि होली है और किसी ने आपके ऊपर 2 बाल्टी पानी डाल दिया। हम दिवाली मान ले का, हमको दिवाली बहुत पसंद है। अरे दिवाली में कोई पानी क्यों डालेगा? भाई दिवाली में तो पटाखे फोड़ते हैं ना भाभी जी। तो सपोज किसी ने आपके ऊपर 2 बाल्टी पानी डाल दिया तो आपको कैसा लगा? गीला गीला लगा। गीला तो लगेगा, पानी डालेगा तो गीला लगेगा। मेरा कहने का मतलब है कि आपको गुस्सा आया कि नहीं आया? हाँ, बहुत गुस्सा आया। हम उसके ऊपर बहुत चिल्लाए। हाँ, that's right. This is good. This is a good progress. Suppose अब किसी ने आपके ऊपर 2 बाल्टी पानी और डाल दिया तो कैसा लगा आपको? अब फिर से गीला गीला लगा। भाभी जी, गीला तो लगेगा, पानी पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब है कि गुस्सा आया कि नहीं आया आपको? हाँ आया तो, लेकिन थोड़ा कम आया। गुड, इट्स अ गुड साइन। और सपोज किसी ने थोड़ी देर के बाद आपके ऊपर 2 बाल्टी पानी और डाल दिया तो आपको कैसा लगा? कैसी फीलिंग हुई आपको? हमको ये फीलिंग हुआ कि कोई ऐसे 2 बाल्टी डालता रहेगा तो तालाब का पानी खत्म हो जाएगा। आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं। मेरा कहने का ये मतलब है कि क्या आपको गुस्सा आया कि नहीं आया? अब ऐसे सच सच बोले तो इतना गुस्सा नहीं आया। कहा है ना कि एक ही आदमी एक चुट्ठो चीज बार बार करेगा तो गुस्सा कम होता जाता है ना। Very well said. That's good. It's a good progress. अब सब तिवारी जी आपसे कुछ भी बोले तो आपको ये मान के चलना है कि तिवारी जी आपको बुरा भला कह रहे हैं, राइट? और क्या है कि आपको उन पे गुस्सा निकालना है और गुस्सा निकालते एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको उन पे गुस्सा आएगा ही नहीं। This is the theory. और भाभी जी, आप और भी हसीन, जवान, पटाखा, चाबुक हो जाएंगी and you'll be ready for extramarital affair. आप क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी, आप इश्क के लिए तैयार हो जाएंगी। हम कुछ समझे नहीं। समझाता हूँ भाभी जी, I'll make you understand. Suppose कि मैं तिवारी जी हूँ, ठीक है? लड्डू के भैया, ठीक बा। तो चलिए 2,000 दीजिए, कुछ काम है। जी आप गलत डायरेक्शन में जा रही हैं। Just relax and listen to me. आराम से बैठिए। अब मैं तिवारी जी हूँ और मैं आपसे कह रहा हूँ कि पगले, तुम बड़ी हसीन, बड़ी तरीन, बड़ी पटाखा लग रही हो। लड्डू के भैया, आप भी बहुत ही चटपटे और कुरकुरे लग रहे हैं। नहीं भाभी जी, आपको गलत समझना है। जो बोल रहे हैं उसको उल्टा मतलब निकालना है। आपको लगना चाहिए कि वो कह रहे हैं आपको कि आप मोटी लग रही हैं, भद्दी लग रही हैं, बदसूरत लग रही हैं। हालांकि ऐसा है नहीं भाभी जी, लेकिन आपको ऐसा महसूस करना है अपनी ही तरफ से। That's right भाभी जी, that's the theory. इसका मतलब ये कि लड्डू के भैया जो भी हमको बोलेंगे हमको का उल्टा ही सोचना है। That's right. ये समझना है कि वो आपको बुरा भला ही कह रहे हैं भाभी जी, ठीक है? You got it? ठीक बा। आज का लेसन यही खत्म होता है। Now I'll give you some therapy. भाभी जी, ये क्या है कि ये this is called anti-anger therapy. इससे क्या है कि आपको जो एंगर है ना, झटक के निकल जाएगा बॉडी से। आराम से बैठिए प्लीज। कि मैं अब शुरू करने जा रहा हूँ आज से। अभी जी 1 2 3
Here we go. That's right, भाभी जी। विभूति है, ये क्या कर रहा है? कॉलर छोड़ यार, न्यू टी शर्ट है, फट जाएगी। टी शर्ट की बात में सोचना, पहले अपनी जान की परवाह कर। अबे मैंने ऐसा क्या कर दिया? तुझसे मैंने क्या कहा था? जूता मारना धीरे से, आवाज ज्यादा नहीं चाहिए, लगनी नहीं चाहिए, लेकिन तूने उल्टा किया। आवाज बिल्कुल नहीं आई और बहुत जोर से लगी है मुझे, समझा? तू समझ नहीं रहा था विभूति, तुझे बिजनेस का सेंस नहीं है। जो दिखता है वो बिकता है। अगर मैं तुझे जोर से नहीं मारता तो लोगों पे इंप्रेशन कैसे पड़ता? चल ठीक है, मैं तेरी बात मान जाता हूँ। तो मैंने मना किया था कि नल्ला नहीं बुलाना मुझे, तूने क्यों बुलाया? नल्ला क्यों बुलाया मुझे तूने? अरे सुन, ये मोहल्ले वालों ने तेरा नाम प्यार से नल्ला रखा है। जैसे बंटी गोल्डी रखते हैं ना, वैसे नल्ला रखा है। तो मैं विभूति कैसे कह सकता हूँ? तूने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, मेरी इज्जत की पतंग उड़ा दी। कुछ बहाने बना तो तुझे आज जान से मार दूंगा और तेरा गला दबा के तेरी जान निकाल दूंगा, तेरा जीना हराम। देखो क्या है, ये होता क्या है कि जब आदमी को गुस्सा आता है तो वो किसी का गला दबाने की कोशिश करता है ऐसे, लेकिन उस वक्त गला नहीं दबाना, उस इंसान को गले लगाना। You'll feel better. You'll feel better. Come on, give me a hug. Come on. निकलने वाला मुंह तोड़ दूंगा। सर जी, हमारी भी क्लास का टाइम हो गया, मतलब गुस्सा हमारा भी थोड़ा कंट्रोल। Of course, सबका गुस्सा कंट्रोल होगा भाई, सबका गुस्सा कंट्रोल होगा। ज्वालामुखी में ढक्कन नाम की क्लासेस हमने खोली किस लिए? ढक्कन लगाने के लिए। That's right, ज्वालामुखी में ढक्कन लगाने। अम्मा ने पूरे हफ्ते अंगूरी को करीब रखने के लिए कहा है। आज हमें अपने हुस्न का भरपूर जादू अंगूरी पे चलाना है। अलग के भैया, ये लीजिए आपके मनपसंद कोफ्ते। वाह क्या बात है पगली, आज तो तुम हमें कैक्टस भी छील के खिला दोगी ना तो वो भी हमें पसंद होगा। कोफ्ते क्या चीज है? ऐसे काहे बोलते हैं, हम आपको काहे खिलाएंगे? अरे पगली, हम तुम्हारे प्रेम में पगलाए बैठे हैं ना, इसलिए तुम्हारी तो हर बात अच्छी लगती है। चलो फिर अब टेस्ट कर ही लेते हैं। हाँ ठीक बा। आहा क्या बात है। क्या बात है पगली, क्या बात है, क्या गजब के कोफ्ते बनाए हैं। ओह क्या बनाए हैं। क्या बनाया मतबल? कोफ्ते बनाए ना? हाँ हाँ, हमारे कहने का मतलब है कि क्या गजब के कोफ्ते बनाए हैं पगली। मन कर रहा है कि उंगलियां भी चट कर जाएं। अब जब तिवारी जी आपसे कुछ भी बोले तो आपको ये मान के चलना है कि तिवारी जी आपको बुरा बुरा कह रहे हैं, और क्या है कि आपको उनका गुस्सा निकालना है, और गुस्सा निकालते 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 एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको उनका गुस्सा आएगा ही नहीं। मतलब मसालों का क्या सही मिश्रण है कोफ्तों में। ओहो क्या खुशबू आ रही है। क्या भयानक बदबू आ रही है मसालों की। हमें उबकाई आ रही है। मन कर रहा है एक बार खाते चले जाएं, खाते चले जाएं। आहा क्या बात है। एक निवाला भी हलक से नीचे नहीं उतर रहा। मन कर रहा कि प्लेट उठाकर तुम्हारे मुंह पे मार दे। इसका इनाम तो तुम्हें मिलना चाहिए पगली। मैं करीब आओ, तनिक हमारे करीब आओ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।